हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए दिख रही है जो डिफेंस रिलेटेड है, जहां पर इंडिया ने बे ऑफ बंगाल एयर स्पेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम May 6 टू May 9। अब ये बे ऑफ बंगाल के एयर स्पेस को रेस्ट्रिक्ट करना ये पहले भी हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल से जो भी फ्लाइट्स ट्रैवल कर रहे हैं उनको इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा, सो दैट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए किसी भी फ्लाइट को वहां पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। और इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस तब लगाई जाती है जब इंडिया किसी ना किसी तरीके की कोई डिफेंस इक्विपमेंट सच एज मिसाइल का टेस्टिंग करती है। बिकॉज अगर एयर स्पेस को रेस्ट्रिक्ट ना करे तो ये मिसाइल जो है वो किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एयर स्पेस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब ये कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी बताया, बे ऑफ बंगाल ही नहीं, अरेबियन सी, अरेबियन महासागर के जो एयर स्पेस है उसको भी कई बार रेस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन इस बार जो एयर स्पेस रेस्ट्रिक्ट किया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका टाइमिंग, उसका स्ट्रेटेजिक मैसेज काफी यूनिक है, काफी स्पेशल है। नॉट ओनली फॉर इंडिया, but its influence is going to happen across the world. अब देखिए न्यूज क्या है। पहली बात देखिए, इंडिया हैज इशूड अ नोटैम, नोटिस टू एयरमैन restricting airspace over the Bay of Bengal from 6th May to 9th May। और इसकी वजह से स्पेक्यूलेशन लगाया जा रहा है ओवर अ पॉसिबल लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्टिंग। ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा कोस्ट के पास है उससे लेकर 3560 किलोमीटर तक के जो एयर स्पेस है उसमें इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन को नोटिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्कोप है, मतलब ओडिशा के कोस्ट से लगभग 3560 किलोमीटर तक इस एयर स्पेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, विच मींस ऑब्वियसली कुछ बड़ा होना तय है यहां पर। अब क्यों ये बड़ा होना तय है मैं कह रहा हूं, और इनफैक्ट इस न्यूज रिपोर्ट में भी कहा गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले डीआरडीओ के चेयरमैन जो है उन्होंने कहा था कि डीआरडीओ जो है वो पहली बार इंडिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज 10,000 किलोमीटर है, अग्नि 6, इसको टेस्ट करने के लिए रेडी है। डीआरडीओ इज एब्सोल्युटली रेडी टू टेस्ट इंडियाज फर्स्ट आईसीबीएम। द ओनली ऑब्स्टिकल वाज कि गवर्नमेंट क्लियरेंस हैज नॉट बीन गिवन। अब ये खबर आ रही है कि शायद सरकार जो है वो क्लियरेंस दे चुकी है और इसीलिए इंडिया का ऐतिहासिक पहला खतरनाक लीथल आईसीबीएम अग्नि 6 को टेस्ट करना के लिए डीआरडीओ जो है वो रेडी है। अब ये जब डीआरडीओ के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया था उसके जस्ट बाद बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट आता है जहां पर इस चीज को वेरीफाई किया जाता है, अग्नि 6 इंडिया मार्चिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सुपर पावर। इसमें दो सबसे खास चीज है। पहला कि इस मिसाइल का 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज है। 10,000 किलोमीटर। अभी तक हम लोग पाकिस्तान और चाइना की बात करते थे, बट ये 10,000 किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज से द मिसाइल कैन टच एट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड। कहीं भी ये हमारी आईसीबीएम जा सकती है। चलिए, ये 10,000 किलोमीटर तो अपनी तरफ। एक और बहुत खास चीज है जिसके ऊपर आज मैं ज्यादा स्ट्रेस करूंगा कि ये एक बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आती है, MIRV टेक्नोलॉजी। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा आगे। तो ये दोनों जो इसके साथ अग्नि 6 के साथ आते हैं, इससे जरूर भारत इतिहास बनाएगा। ये मिसाइल इंडिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे इंडिया जो है वो वर्ल्ड के एलीट क्लब ऑफ नेशंस में एंटर करता है। पावरफुल इंडिया, सिक्योर इंडिया। इस समय इस तरीके की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल दो तरीके के होते हैं, बैलिस्टिक जो ऊपर जाता है और फिर अपने आप नीचे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, प्रोजेक्टाइल मोशन इसी को कहते हैं। क्रूज मिसाइल जो आप इस तरीके से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लॉन्च कर सकते हो। सो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और फिर वो फ्रीली फॉल करता है।
क्रूज मिसाइल जो है वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ आता है, जैसे ब्रह्मोस हमारा क्रूज मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको आप लॉन्च करते हैं और फिर ये फ्रीली जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉल करता है। और इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों? बिकॉज ये एक कॉन्टिनेंट से लॉन्च करके दूसरे कॉन्टिनेंट के किसी कंट्री के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और ये जो 10,000 किलोमीटर प्लस का टेक्नोलॉजी, MIRV टेक्नोलॉजी, इन दोनों टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इस समय दुनिया में केवल 5 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑब्वियसली फ्रांस एंड ब्रिटेन। अग्नि 6 इंडिया का सबसे आधुनिक नेक्स्ट जेन मिसाइल है। इससे इंडिया केवल रीजनल डोमिनेंस को एक्सर्ट करने में सक्सेसफुल नहीं रहेगा, रादर इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो ग्लोबल हो जाएगी इस मिसाइल के टेस्टिंग के बाद। थोड़ा सा आईसीबीएम के बारे में बता दूं। जनरली आईसीबीएम एक ऐसा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसको आप लैंड या सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं और ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस में ये काफी काम आता है। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब अगर किसी कंट्री ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो इंडिया कितने जल्दी, कितने खतरनाक तरीके से, कितने एग्रेसिवली हम रिटेलिएट कर सकते हैं, सो दैट उस कंट्री का मन में डर रहे कि वो भूल कर भी ऐसी गलती ना करे इंडिया के ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च करके। इसी को डेटरेंस कहते हैं, डेटर करना, डरा के रखना। और इसी आईसीबीएम के बाद पाकिस्तान तो ऐसे ही डरा हुआ है, बेचारे के पास 3,000 किलोमीटर का मिसाइल है और इंडिया के पास ऑलरेडी अग्नि 5 हमारे पास पहले से है जो पाकिस्तान को आसानी से कवर कर लेता है, और अग्नि 6 तो पाकिस्तान सुन के ही डर जाएगा। देख सकते हैं ये अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6। अग्नि 1 बहुत ही बेसिक शुरुआत थी 700 से 1200 किलोमीटर, और ये जर्नी भारत की डीआरडीओ ने तय किया, जहां पर अब 8,000 से 12,000 किलोमीटर की बात हो रही है। और ये रियल सेंस में हमारा आईसीबीएम है। ऑल्दो कुछ लोग अग्नि 5 को भी आईसीबीएम कह देते हैं, बट इन रियलिटी अग्नि 6 इज इंडियाज आईसीबीएम। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी वो है MIR, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। कि 10,000 किलोमीटर की रेंज कुछ और कंट्रीज के पास भी है, लेकिन ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है ये केवल उन 5 कंट्री में है जो इंडिया भी अब ज्वाइन करने जा रहा है। ये क्या है समझिए, आप इसके नाम देखिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल मतलब एक से अधिक, इंडिपेंडेंट मतलब आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सब अपने अपने जगह। री एंट्री का मतलब कहीं जाकर वापस से एंटर करना। कहां जाकर वापस से एंटर करना? आपने लॉन्च कर दिया एक आईसीबीएम, ये कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में। फिर ये एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ री एंटर करता है, तो री एंटर क्लियर हो गया। अब जब ये री एंटर करता है तो ये एक नहीं 3 री एंटर करता है। गया एक, आया 3, क्योंकि इसमें जो है मल्टीपल अटैक्स आप एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। यही इसकी खास बात है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। ये जो नॉर्मल मिसाइल है ये क्या होगा ना, ये आपका एक मिसाइल कैरी करेगा, बट ये जो MIRV मिसाइल्स हैं इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, मल्टीपल वॉरहेड्स। और जैसे ये ऊपर गया, आप देखिए एक वॉरहेड यहां आया, एक वॉरहेड यहां आया, आप देख सकते हैं इस तरीके के। इसीलिए ये इसका नाम है मल्टीपल। और एक बात और, ये इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं कि ये चारों जो है ये एक ही पॉइंट पे जाके अटैक करेगा, नहीं, ये कहीं एक्स जा सकता है, ये वाई जा सकता है, ये जेड जा सकता है, सबका अपना अपना नेविगेशन सिस्टम टाइट है। तो ये होता है MIRV टेक्नोलॉजी। मल्टीपल, बहुत सारे मिसाइल्स इंडिपेंडेंट तरीके से री एंटर करते हैं और एक अटैक में काफी सारे एनिमी के साइट्स हम इकट्ठे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Multiple targets, one missile can strike several cities or military installation, independent targeting, efficiency and harder to defense against। इस ICBM को डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इससे क्या भारत को सिग्निफिकेंस होगा? सबसे पहला, इससे हमारा स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, और एक आईसीबीएम मिसाइल से हम एक साथ, एक मिसाइल से 4-5 साइट्स हम अटैक कर सकते हैं। तो बिना मिसाइल बढ़ाए हुए, बिकॉज यहां पे याद रखिएगा एक मिसाइल MIRV के साथ आ रहा है, तो एक मिसाइल जब हम लॉन्च करें तो हम 4 साइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो मिसाइल्स की संख्या को ना बढ़ाते हुए मैं अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाऊं, ये MIRV करता है। और डेटरेंस डॉक्ट्रिन में तो ये अब एनिमी के मन में एक ऐसा भय डालेगा जो आप इमेजिन नहीं कर सकते।
तो ये भारत का एक आधुनिक सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट होने जा रहा है। कुछ दिन पहले एक और खुशखबरी आई थी जहां पर हमारा लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को ओडिशा कोस्ट में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, जिसकी स्पीड सुनिए 10 मैक। रेंज ऑब्वियसली कम है लेकिन स्पीड देखिए 10 मैक से, मतलब 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, ऑल्दो जर्नी बहुत बड़ा है, अभी डेस्टिनेशन बहुत दूर है, बहुत कुछ करना है, लेकिन सोचिए कि भारत सरकार अगर सीरियस हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। आखिर इसी देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, आखिर इसी देश में आईटी रिवॉल्यूशन आया, आज इसी देश में डिफेंस रिवॉल्यूशन आ रहा है। So it's not that Indians cannot do in it. Indians have the capability, Indians have the setup. Just what is required is support from the government. और जब गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, ह्यूमन कैपिटल रहे, तब एनीथिंग इंडियंस कैन डू anywhere in the world. Signing off. See you again some other video. Till then, goodbye. Take care.